आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में आपराधिक वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिससे चाकूबाजी की घटनाओं में तेजी आ गई है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। खबर के मुताबिक डीडी नगर थाना क्षेत्र में बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया था। इसी विवाद के बीच चाकूबाजी हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान एक घायल युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे घायल युवक को इंदौर रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, इस मामले में 3 मुख्य आरोपी हैं। वहीं एक युवक है जिसके पास आरोपियों ने इस्तेमाल किया चाकू रखा था। चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। वारदात बर्थडे पार्टी में होने की बात सामने आ रही है। इसी मामले में एक अन्य जानकारी में गुरुवार रात करीब 10 बजे सोहेल पिता मंगतू शाह निवासी बाजना बस स्टैंड अपने चाचा अजहर पिता हुसैन के साथ शादी से लौट रहे थे। तभी दीनदयाल नगर पुराने थाने के पास गली में शंकर, रितेश एवं एक अन्य साथी द्वारा चाकू से हमला करना बताया जा रहा है। हमले में सोहेल की पीठ और चाचा अजहर के पेट पर चाकू लगना बताया गया है। दोनों चाचा भतीजे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां भतीजे सोहेल की मौत हो गई और गंभीर हालत में अजहर को इंदौर रेफर कर दिया गया। हमले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जिला अस्पताल में लग गई थी। मामला संवेदनशील होने से पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। देर रात तक जिला अस्पताल में हंगामा चलता रहा। पुलिस विवाद का असली कारण क्या रहा, यह जानने में जुटी है। पुलिस ने रात में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला संवेदनशील होने से पुलिस पार्टियों ने रात को गश्त कर हर गतिविधि पर नजर रखी। जिला अस्पताल में भी एक समुदाय की भीड़ होने से तनाव की स्थिति रही, जिसे पुलिस ने नियंत्रण में रखा और कानून व्यवस्था बनी रही। शहर में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, आज रात में डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया गया कि एक चाकूबाजी की घटना में 2 युवक घायल हैं और दोनों को ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। एक युवक गंभीर रूप से घायल था, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी उसकी मृत्यु हो गई है, और जो दूसरा युवक है उसको इंदौर के लिए रेफ़र किया गया है। उसको इंदौर में आगे का इलाज उसका किया जाएगा। जितने भी इसमें आरोपी हैं, घटनाक्रम में तत्काल पता करके इसमें 3 मुख्य आरोपी और एक व्यक्ति का साथ में नाम आया था। चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, विवाद का कारण क्या रहा था? विवाद का प्रारंभिक कारण ये एक जगह कहीं जो एक तरह से बर्थडे मनाने का ऐसा निकल के आ रहा है कि वहाँ बर्थडे मनाने इकट्ठे हुए तो और किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ, जिससे कि ये विवाद जो है कहासुनी से बढ़कर हाथापाई और फिर चाकूबाजी में कन्वर्ट हुआ है। इसकी जो वस्तुस्थिति है, सभी लोगों से और भी वहाँ पे प्रारंभिक जो आरोपी हैं, साथ ही साथ जो घायल हैं, उनसे बातचीत करके और इसकी गहराई तक जाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? आरोपी वहाँ पर जो मुख्यतः 3 आरोपी थे, जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, और इसके बाद एक आरोपी के पास ये अपना जो चाकू है जिससे घटना कारित की है उसको रखकर ये भागे थे, तो उस व्यक्ति को भी साथ में लिया हुआ है हिरासत में। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार की रात दीनदयाल नगर क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर रहा। शुक्रवार की दोपहर को नगर निगम अमला और पुलिस बल ओसवाल नगर पहुंचा और एक आरोपी के मकान को जेसीबी मशीन के पंजे से जद्दोजहद कर दिया। अधकच्चा यह मकान आरोपी का है। आरोपी नाबालिग है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम कार्यपालन यंत्री जी के जायसवाल, राजेश पाटीदार, माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव सहित पुलिस बल और निगम अमला मौजूद था। अन्य आरोपियों के मकान किराए के होना बताए जाते हैं। कार्रवाई के पहले आरोपी के घर का सामान बाहर निकाल दिया गया था। चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल निर्मित हो चुका है। शुक्रवार दोपहर मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर 1.5 घंटे तक सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को जब सीएसपी हेमंत चौहान ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता हुआ वीडियो दिखाया, तब जाकर परिजनों का आक्रोश शांत हुआ और वे शव को लेकर कब्रिस्तान की ओर रवाना हुए। वारदात के बाद किसी अप्रिय घटना के अंदेशे के चलते बाजना बस स्टैंड, हाट की चौकी, गौशाला रोड क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हत्या के सभी आरोपी नाबालिग होने से उनके नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं।
जावरा से रतलाम मोटरसाइकिल से आ रहे दो युवकों के साथ 4 लेन पर नामली बाईपास के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार करीब 6 बदमाशों ने चाकू से वार कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। खबर के मुताबिक रतलाम के टेलीफोन नगर निवासी अंकित खरे अपने एक साथी के साथ जावरा से अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। नामली बाईपास के पास 4 लेन पर अचानक उनकी मोटरसाइकिल के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार युवक आए और चलती हुई मोटरसाइकिल को रुकवाया और चाकू दिखाकर डराते हुए मारपीट करने लगे। दोनों युवक घबरा गए। इन बदमाश युवकों ने उनसे 2 मोबाइल सहित नकदी राशि और उनके बैग छीन लिए। बदमाशों से किसी तरह छूटकर दोनों युवक मोटरसाइकिल छोड़कर नामली की ओर आए और पुलिस थाने पहुंचे। बदमाशों ने एक युवक के चाकू से पेट पर वार भी किया, जिससे उसके खून निकल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही नामली पुलिस घटनास्थल नामली बाईपास ब्रिज पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पैसे नहीं थे, पर्स ही था मेरे को। कहाँ रहने वाले अपन? हम रतलाम दिल्ली आने वाले सर। रतलाम किस जगह? मैं टेलीफोन नगर में हूँ, रियल समदा सिटी। क्या नाम है आपका? अंकित खरे। अंकित खरे। पिताजी का क्या नाम है? हरीश कुमार खरे। और 2 मोबाइल? हाँ, 2 मोबाइल। कितने के थे? मेरे मोबाइल 15 हज़ार के थे। और पर्स में पैसे थे? पर्स में पहले 200-300 मेरे से लेकर पैसे कितने थे? कुछ भी 2,500-3 हज़ार रुपए थे बस। मैं पर्स में से पर्स नहीं दिया, पर्स छीन रहे थे तो मैंने पर्स में पैसे दे रहा हूँ। पर्स में एटीएम वाला सब मार देते। गाड़ी भी थी हमारी, तो पर्स छीनने लग गाड़ी गया। देखना पड़ेगी। गाड़ी भागा तो कौन सी गाड़ी थी? शाइन थी हमारी। साइंस से। आप कैसे आए यहाँ पे? सर कितने आदमी थे वो? 6 जने थे सर। कहीं पे आए थे वो? गाड़ियों पे दोनों बाइक? बाइक? हाँ। 2 दिन पहले सागोद रोड से स्कूटी पर जा रही मां बेटी को एक स्कूल बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां घायल हो गई थी। हादसे में 5 साल की बेटी दृष्टि पिता विजय सिंह की निजी स्कूल जैन पब्लिक स्कूल की बस ने टक्कर मारी थी। इस हादसे के बाद दीनदयाल नगर पुलिस ने स्कूल बस को जब्ती में लिया था। हादसे के 3 दिन बाद भी पुलिस की कार्रवाई पर मासूम के बड़े पापा अजय सिंह पवार ने सवाल उठाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए गुरुवार शाम दीनदयाल नगर पुलिस थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। अजय सिंह का कहना है कि पुलिस स्कूल प्रशासन और सागोद रोड पर चल रहे कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। मैंने बेटी की कसम खाई है। परिजन ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जिसकी बेटी मरती है दर्द तो उसे ही होता है। आज मेरी बेटी मरी है, वह तो चली गई। मैं चाहता हूं दूसरी बेटियां नहीं मरे। मुख्यमंत्री कहते हैं एफआईआर तत्काल लिखो, लेकिन पुलिस को जिस तरह की एफआईआर लिखनी थी नहीं लिखी। रात करीब 8 बजे करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने हस्तक्षेप कर आक्रोशित युवक को समझाया। पुलिस ने भी 1 सप्ताह में कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर युवक धरने से उठने को तैयार हुआ। मैं बिल्कुल सर सब जो भी करूंगा मैं यही करूंगा। आपके पैर पड़ के कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? आप मेरे साथ अगर संतुष्ट तो मुझे बता दो, एक बार क्लियर कर दो कि नहीं। मंडे साहब आपसे जोड़ के कह रहा हूँ सर, क्या आपकी मदद नहीं करी? नहीं बिल्कुल करी। मेरे स्टाफ ने मदद नहीं करी क्या? हो गए और मेरी बेटी चली गई। बस हाथ जोड़, जो भी कार्रवाई होगी सर यहाँ रोड पे होगी। अब बस नहीं तो 9 बजे बाद तो ऐसी कार्रवाई होगी सर कि बस मेरा खुला आह्वान है कि 9 बजे बाद ये परिवार वालों को मैंने स्पष्ट ना कर दिया मत आना, क्योंकि मुझे परिवार की अब जरूरत है। 3 दिन तक जरूरत थी। अब मेरी बेटी मर गई, तीसरा करके आया हूँ। अब स्कूल वाला भी यहीं आएगा, चलो वो कलेक्टर साहब भी यहीं आएंगे। सारी व्यवस्था करके ही यहाँ आया हूँ। 9 बजे तक आप देखो, जब जो आप कर सको आप मेरी मदद कर दो। 9 बजे भाई तो क्या मुझे आप छुट्टी दोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा उनके खिलाफ। जो भी मैं यही लिखूंगा, यहाँ से नहीं उठूंगा। बेटी की कसम खा के बैठा हूँ, जो भी करूँगा यही करूँगा। आयकर कर्मचारियों ने शुक्रवार को आयकर कर्मचारी महासंघ का स्थापना दिवस मनाया। आयकर भवन के कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आईटीएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आईटीएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आयकर महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, एक है। हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। आयकर कर्मचारी महासंघ 22 फरवरी को मांग दिवस मनाते हुए अपनी लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। महासंघ के अतिरिक्त सचिव नाना राम मीणा ने बताया, आज हम आयकर कर्मचारी महासंघ का 71वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 10 फरवरी 1953 को नागपुर में
इस महान संगठन की स्थापना हुई थी। इसके बाद में बहुत सारे हमारे साथियों ने इस संगठन को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। आज हम उन अमर शहीदों को याद करते हैं और आने वाले वक्त में जो कठिनाइयाँ हमें नज़र आ रही हैं, उन कठिनाइयों को देखते हुए हमारी जायज़ मांगों को लेकर हमने एक 22 फरवरी 2023 को मांग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि हमारी विभागीय बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें कैडर रिस्ट्रिक्शन जो अभी आना है वो नहीं दिया गया है, और हमारे जो साथियों का प्रमोशन है वो बहुत समय से लंबित है। साथ ही हमारे स्टेनोग्राफर साथियों को रिलैक्सेशन दिया जाए, उसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम वापस ली जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए, प्राइवेटाइजेशन पूर्ण रूप से बंद किया जाए और न्यू बहाली हमारे सभी साथियों की जाए। अनुकंपा नियुक्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पर, जो बहुत सारे साथियों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, बहुत लंबा समय हो गया। हम उसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और आगामी समय में हम डेफिनेटली उन मांगों को मनवा के रहेंगे, और संघर्ष जब तक गवर्नमेंट द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हम संघर्ष जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 07412356266।